पंचतंत्र की कहानियाँ। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। वह बहुत ही डरपोक था। कहीं पर भी जरा सी भी आवाज सुनाई पड़ती तो वह डर के मारे भागने लगता। डर के मारे वह हर वक्त अपने कान खड़े रखता था, इसलिए वह कभी सुख से सो नहीं पाता था। एक दिन खरगोश एक आम के पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी पेड़ से एक आम उसके पास आकर गिरा। आम गिरने की आवाज सुनकर वह हड़बड़ा कर उठा और उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। भागो भागो, आसमान गिर रहा है। चिल्लाता हुआ सरपट भागने लगा। रास्ते में उसे एक हिरन मिला। हिरन ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो? आखिर मामला क्या है? खरगोश ने कहा, अरे भाग भाग, जल्दी भाग, आसमान गिर रहा है। हिरन भी डरपोक था, इसलिए वह भी भयभीत होकर उसके साथ भागने लगा। भागते भागते दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। उनकी देखा देखी डर के मारे ऊंट, लोमड़ी, भालू, गाय तथा अन्य जानवरों का झुंड भी उनके साथ भागने लगा। सभी भागते भागते एक साथ चिल्लाते जा रहे थे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। उस समय सिंह अपनी गुफा में सो रहा था। जानवरों का शोर सुनकर वो हड़बड़ाकर जाग उठा। वह गुफा से बाहर आया तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, रुको रुको, आखिर क्या बात है? सिंह के डर से सभी जानवर रुक गए। सबने एक स्वर में कहा, आसमान नीचे गिर रहा है। यह सुनकर सिंह को बड़ी हंसी आई। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी हंसी रोककर कहा, आसमान को गिरते हुए किसने देखा है? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंत में सभी की निगाह खरगोश की ओर मुड़ गई। तभी उसके मुंह से निकला, आसमान का एक टुकड़ा तो उस आम के पेड़ के नीचे ही गिरा है। अच्छा चलो, हम वहाँ चलकर देखते हैं। सिंह ने कहा। सिंह के साथ जानवरों की पूरी पलटन आम के पेड़ के पास पहुंची। सबने इधर उधर तलाश की। किसी को आसमान का कोई टुकड़ा कहीं नजर नहीं आया। हाँ, एक आम जरूर उन्हें जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। सिंह ने आम की ओर इशारा करते हुए खरगोश से पूछा, यही है आसमान का टुकड़ा जिसके लिए तुमने सबको भयभीत कर दिया? अब खरगोश को अपनी भूल समझ में आई। उसका सिर शर्म से झुक गया। वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। दूसरे जानवर भी इस घटना से बहुत शर्मिंदा हुए। वे अपनी गलती पर पछता रहे थे कि सुनी सुनाई बात से डरकर वे बेकार ही भाग रहे थे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक जंगल में एक जिराफ रहता था। वह जंगल में सबसे ऊंचा जानवर था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, जिसके कारण वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता था। उसे अपनी ऊंचाई और लंबी गर्दन पर बड़ा घमंड था। जब भी वो मैदानों की घास चरते जानवरों को देखता तो उनका मजाक उड़ाता और उन पर हंसता था। एक दिन जंगल में 3 जंगली भैंसे भोजन की तलाश में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे उस स्थान पर पहुंचे जहां जिराफ एक ऊंचे पेड़ के पत्ते खा रहा था। उनका मन भी पेड़ के पत्ते खाने का हुआ, लेकिन उनकी ऊंचाई जिराफ जैसी नहीं थी, न ही उनकी गर्दन लंबी थी। इसलिए वे जिराफ के पास जाकर बोले, जिराफ भाई, थोड़े पत्ते हमें भी दे दो, हम भी जरा इन पत्तों को चख कर देखें। घमंडी जिराफ उन्हें धुतकारते हुए बोला, तुम्हें पेड़ के पत्ते खाने हैं
तो खुद ही तोड़ लो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर खिलाऊं। जिराफ की बात सुनकर जंगली भैंसों को बड़ा बुरा लगा। वे जिराफ से बोले, हम तो तुमसे निवेदन कर रहे थे, जंगल के जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ज्ञान मत बगाड़ो, चलो भागो यहाँ से। जिराफ ने गुस्से से कहा और पेड़ के पत्ते खाने लगा। तीनों जंगली भैंसे नीचे मैदान की घास चरने लगे। तभी अचानक वहाँ एक शेर आ गया। वह दिन भर से भूखा था और बड़े शिकार की तलाश में था। उसने जब जिराफ को देखा तो सोचा, आज इस जिराफ का ही शिकार करूंगा और पेट भरकर इसका मांस खाऊंगा। वह शेर जिराफ की तरफ बढ़ने लगा। पास की घास चर रहे जंगली भैंसों ने जब शेर को देखा तो भागकर एक गुफा में छुप गए। पेड़ के पत्ते खाते जिराफ का ध्यान शेर की तरफ नहीं था। जब शेर जिराफ के पास पहुंचा और जोर से दहाड़ा, तब जिराफ ने उसकी तरफ देखा। डर के मारे उसकी घिघी बंद गई। वह मदद की गुहार लगाने लगा। पास ही गुफा में छुपे जंगली भैंसों ने उसकी गुहार सुनी। एक भैंसा बोला, इस घमंडी जिराफ का तो यही अंजाम होना चाहिए। दूसरा भैंसा बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, इसने हमें खाने को पत्ते नहीं दिए थे। उनकी बात सुनकर तीसरा भैंसा बोला, नहीं भाइयों, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हम सब मिलजुल कर रहेंगे तभी तो किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। दोनों भैंसों को तीसरे भैंसे की बात समझ में आ गई। तीनों ने जिराफ की सहायता करने का फैसला किया और गुफा से बाहर निकलकर शेर की तरफ बढ़ने लगे। शेर के पास पहुंचकर उन्होंने उसे ललकारा। हिम्मत है तो हम तीनों का सामना कर। अपने सामने तीन बलशाली जंगली भैंसे देखकर शेर डर गया और गुस्से में दहाड़ते हुए वहां से भाग गया। जिराफ की जान में जान आई। उसका घमंड टूट चुका था। वह अपने व्यवहार पर पछताने लगा और भैंसों से क्षमा मांगने लगा। भैंसों ने उसे क्षमा कर दिया और उस दिन के बाद से वे सब मिलजुल कर रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए और सदा मिलजुल